इस बार नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के जो रिजल्ट आए हैं उस पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि ऐसे रिजल्ट को देखकर हर कोई हैरान है और इसी वजह से फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। अब ये आरोप क्यों लग रहे हैं, क्यों फर्जीवाड़े के बारे में कहा जा रहा है, पहले आपको उसके बारे में बताता हूं। दरअसल नीट के रिजल्ट में फर्जीवाड़े का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार 67 बच्चों को परफेक्ट 720 में से 720 नंबर आ गए। अब सवाल पूछा जा रहा कि ये कैसे हो गया भाई, जबकि पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 बच्चों को 720 नंबर मिले थे, इस बार 67 को मिल गए। नंबर के हिसाब से रैंक में गड़बड़ी भी सामने आने के आरोप लग रहे हैं, यानी जितने नंबर पर जितनी रैंक बननी चाहिए उसमें गड़बड़ी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हरियाणा के एक ही सेंटर पर 8 टॉपर सामने आए। अब बच्चे भी पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि 67 टॉपर हो गए और एक ही इंस्टीट्यूट से, एक ही जगह से इतने सारे लोग जो हैं वो टॉपर निकल रहे हैं। नीट के नतीजों में इस तरह की गड़बड़ी की बातें सामने आने से उन बच्चों को गहरा सदमा लगा है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। नीट के एग्जाम के नतीजे आने के बाद कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही एक बच्ची ने कम नंबर आने पर अपनी जान तक दे दी। सोचिए ऐसी स्थितियां कितनी चिंताजनक है, मां बाप के लिए भी, समाज के लिए भी। लेकिन मैं बच्चों से भी कहूंगा कि अगर रिजल्ट अपने मन के मुताबिक नहीं आया या उसमें कुछ गड़बड़ी भी है तो जान देना कोई सल्यूशन नहीं है। उसके लिए आप लड़ाई लड़िए, बात कीजिए। हम लोग जैसे ये मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आत्महत्या कोई रास्ता नहीं। आप देखिए नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में कैसी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। इस बार के नतीजों में 720 में से 720 अंक पाने वाले कुल 67 छात्र हैं, यानी इस बार 1-2 नहीं 67 टॉपर हैं। इन 67 टॉपर में से 5 हरियाणा के झज्जर में एक ही सेंटर के छात्र हैं और इसी सेंटर के 2 और छात्र हैं जिनकी 68वीं और 69वीं रैंक आई। अब इसे क्या महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, ये एक ही सेंटर के सभी छात्र टॉप कर गए। इसीलिए इन परिणामों को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं झोल तो नहीं हुआ है। यह रिजल्ट इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि 2018 में टॉपर के नंबर आए थे 720 में से 691 और टॉपर भी एक ही था। इसी तरह से साल 2019 में हाईएस्ट मार्क्स था 701, टॉपर था 1। 2020 में सबसे ज्यादा मार्क थे 720 आउट ऑफ 720। इस साल भी एक ही बच्चा ऐसा कर पाया था कि जिसको 720 आया। उसके बाद आप देखिए 2021 का रिजल्ट, फिर एक ही बच्चा था जो 720 लेकर आ पाया। 2022 में हाईएस्ट मार्क्स जो गया वो 715 गया और ऐसा करने वाले 4 छात्र थे। लेकिन इस बार अचानक 67 बच्चे टॉप कर गए, यानी 67 बच्चों के मार्क्स 720 में से 720 आ गए। इसलिए बच्चे भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। इस बार नीट के परिणामों के साथ एक और कारनामा जुड़ गया। एनटीए ने छात्रों को 718 और 719 अंक भी दे दिए, जो मिलना असंभव बताया जाता है। वो इसलिए क्योंकि नीट का पेपर 720 नंबर्स का होता है। हर सवाल के 4 नंबर होते हैं। अगर उत्तर गलत हुआ तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। सभी सवाल के सही उत्तर देने पर कुल मार्क्स 720 मिलते हैं, लेकिन छात्र अगर एक सवाल गलत कर दे तो उसका स्कोर 715 रह जाएगा। ऐसे में 718 या 719 अंक मिलना यह कैसे संभव है, ये छात्र पूछ रहे हैं। एनटीए को लेकर यह कह ये रहा है कि 718 और 719 मार्क्स दरअसल ग्रेस मार्क्स जो कुछ सेंटर्स पर परीक्षा देर से शुरू होने की वजह से दिए गए। हालांकि ये सफाई में अभिभावकों और छात्रों के गले के नीचे ये सफाई उतर नहीं रही। तमाम सवालों, धांधलियों के आरोपों और पेपर लीक के मामलों के सामने आने के बाद एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। अपील यह की गई है कि नीट के परिणामों पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मुद्दे पर फाइनल फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई में सुनाया जाना था। यानी अभी फैसला आता उसके पहले ही रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई बातें उठ रही हैं कि भाई ये कैसे संभव है। और ये मामला किसी 1-2 छात्र का नहीं है, लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए सवाल गंभीर हैं। जो ये तमाम मामले सामने आने के बाद एनटीए जो है वो भी कह रहा है कि भाई हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। उनकी अलग मीटिंग्स चल रही हैं। एनटीए कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन छात्र सवाल उठा रहे हैं कि बॉस 67 मतलब कोई ऐसा मामूली हल्का एग्जाम नहीं है ना। यहां 720 लाने में लोग एड़ी घिसते हैं तो 1 को आता है,
छात्र कह रहे हैं कि बहुत 67 टॉपर कैसे हो गए। अच्छा, बहुत सारे छात्र आज चैनल में भी आए थे, उनसे हमने बात की, मैंने भी उनसे पूछा क्या हुआ बताओ, तो वो लोग बताने लगे कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये जो हुआ इसकी वजह से सबका रैंक जो है वो आगे भाग गया। अब जो अच्छे कॉलेज मिलने थे वो अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए एनटीए को पूरा मामला देखना चाहिए और छात्रों के जो कंसर्न्स हैं उसको देखते हुए उसका समाधान जरूर होना चाहिए।